हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर। दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। हमारी परसेंटेज की 5 क्लासेज हो चुकी थी। मैंने आपको लास्ट में ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया था। इस टाइप के जब भी अपने पास क्वेश्चन आए तो मैंने बेसिक आपको बताया था। आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। तो इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तेल के प्राइस को 20% बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यानी कंजम्पशन में 20% की कमी हो जाती है। तो उसके एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहां पर इस क्वेश्चन का बेसिक पढ़ो। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसकी प्राइस मैंने 20% इंक्रीज कर दी। अगर मैंने प्राइस 20% इंक्रीज कर दी तो मेरा कंजम्पशन भी यहां पर 25% इंक्रीज कर रहा हूं। अपने पास नॉर्मली होता है क्या है, अगर प्राइस बढ़ती है तो कंजम्पशन हमेशा कम होता है। लेकिन मैंने आपको यहां पर समझाने के लिए प्राइस को भी मैंने इंक्रीज कर दिया है और इसका कंजम्पशन भी मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अपना ये वाला क्वेश्चन रहने वाला है। वापस से सुनना, कोई वस्तु है, उसकी प्राइस को मैंने 20% बढ़ा दिया। अगर प्राइस 20% बढ़ गई तो कंजम्पशन भी 25% अपने पास यहाँ पर बढ़ गया। तो उसका एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, बेसिक तरीका, वो समझना। पहला तरीका बेसिक तरीका। यहां पर बात किसी कर रहा है, प्राइस की। तो अगर मैं यहां पर मान लूं, अगर उसकी प्राइस है पहले ₹X पर केजी, बाद में उसने क्या बोला है 20% बढ़ाता है, तो अब उसकी प्राइस कितनी होगी, X गुणा 120/100। यानी कि अब अपने पास उसकी प्राइस बढ़कर अपने पास यहां पर क्या होगी, X गुणा 120/100 अपने पास उसकी प्राइस हो गई। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। तो पहले उसका कंजम्पशन हमारे पास कितना था, Y kg था। अब उसका कंजम्पशन कितना हो गया है, अगर 25% बढ़ता है तो Y गुणा 125/100, ये अपने पास यहाँ पर उसका कंजम्पशन हो गया। जब मैं प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, उसका एक्सपेंडिचर, यानी कि उसका खर्चा आएगा। कैसे, जैसे मान लो आप गए मार्केट में, आपको कोई सामान मिल रहा है 20 रुपए पर केजी। जैसे मान लो आप केले खरीद रहे हो, केले का भाव क्या है, 20 रुपए पर केजी है। आपको कितने केले खरीदने हैं, 5 केजी आपको केले खरीदने हैं। तो आपके जेब से कितने रुपए खर्च हुए, आप बोलोगे सर मैंने 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 100 रुपए खर्च हो गए। अब देखो हमारे पास, आपके पास 20 रुपए पर केजी, ये मेरे पास क्या है, उस केले का प्राइस है। 5 केजी यहाँ पर क्या है, 5 के अपने पास कंजम्पशन, तो P इंटू सी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, E आएगा। यानी कि प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ऐसे क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू सी, अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो क्या आएगा, x इंटू वाई अपने पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, समझना, मेरे पास यहाँ पर आएगा x गुणा 120/100 और यहाँ पर क्या आएगा, y गुणा 125/100, ये अपने पास यहाँ से आएगा। अब यहाँ पर देखो, अपने को यहाँ पर देखना है एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा है। अगर अपने को कहीं भी क्वेश्चन में परसेंटेज के बारे में पूछे कि कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे। यहाँ से रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो कट रहा है उसको काट दो। अब देखो मेरे पास यहाँ पर अक्स से अक्स कट गया, वाई से वाई कट गया। अब देखना 25 से कट गया 125 5 टाइम, 25 से कट गया 100 4 टाइम, 10 से 10, 4 से कट गया 12 3 टाइम। तो मेरे पास यहाँ पर तो क्या आ गया, अब देखो 5 से कट गया 10 2 टाइम,
यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 1, यहाँ पर कितना आ गया 3/2। तो मैं यहाँ पर इस रेशियो कभी भी हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ तो क्या बन जाएगा, समझने की कोशिश करना, थोड़ा इसको छोटा करता हूं मैं। तो मेरे पास इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर तो क्या आ गया 2 और यहाँ पर कितना है 3। यानी कि पहले उस वस्तु का, यानी कि कोई व्यक्ति है, पहले उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था 2 रुपए था, अब बढ़कर कितना हो गया 3 रुपए हो गया। तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पर बढ़ा 2 पर बढ़ा, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास उस व्यक्ति का, यानी कि उस व्यक्ति का अपने पास खर्चा कितना बढ़ गया 50% हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने का बेसिक तरीका। बेसिक तरीका आपको हमेशा आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर अपने पास दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो सीखना। मैं इधर बताता हूं दूसरा तरीका। अब देखो दूसरा तरीका, अपने पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। प्लस कब आएगा जब अपने पास वृद्धि हो, माइनस कब आएगा जब अपने पास कमी हो। तो a की जगह रखेंगे 20, b की जगह रखेंगे 25, तो यहाँ पर रख दो मान, तो वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर a की जगह आ गया 20, b की जगह अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 25 प्लस 20 गुणा 25 अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास 100 चल रहा है। अब देखो मेरे पास 25 से कट गया 100 4 टाइम, 4 से कट गया 20 5 टाइम, तो यहाँ पर तो कितना आ गया 20 प्लस 25 कितना आ गया 45। 45 में ये 5 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 50। यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है उसका 50% बढ़ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है। तरीके अपने पास खूब सारे हैं। पहला तरीका बेसिक तरीका, दूसरा तरीका अपने पास कौन सा होता है फॉर्मूले वाला तरीका। अब देखो तीसरा तरीका, तरीके बहुत सारे अपने पास। मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले उस वस्तु की प्राइस मानूंगा 100 रुपए। अब क्या बोल रहा है प्राइस को 20% इंक्रीज कर रहा है, तो 100 का 20% कितना होता है 20। तो अब उसकी प्राइस कितनी आ गई अपने पास 120। यानी कि मैंने यहाँ पर प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया, तो 100 का 20 कितना होता है मेरे पास 20% 20 हो गया, तो इसमें मैंने 20 ऐड कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है कंजम्पशन को 25% इंक्रीज कर रहा है, तो मेरे पास अब कंजम्पशन कितना है 120, तो इसका 25% निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया था किसी भी संख्या का 25% निकालते हैं तो उस संख्या को क्या करते हैं 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 120 का 25% यानी कि अपने पास यहाँ पर बढ़ गया 30 बढ़ गया, तो 120 में 30 ऐड कर दो तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 150। अब देखो ये अपने पास होता है ओवरऑल, क्या होता है ओवरऑल, यानी कि पहले अपने पास एक्सपेंडिचर 50 था, अब कितना हो गया 150, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, किस पर बढ़ा 100 पर, अपॉन में 100, और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास 100 से 100 कट गया, तो उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना परसेंट बढ़ गया अपने पास बढ़ गया 50% बढ़ गया। अब ध्यान रखना यह तरीका अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला तरीका है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझना, यहाँ पर मेरे पास 100 है, अगर मैं प्राइस की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर प्राइस का रेशियो पूछूं आपसे तो प्राइस का रेशियो मेरे पास क्या आएगा 100 और यहाँ पर कितना आ गया 120। ये मेरे पास क्या रेशियो है, किसका रेशियो आ गया प्राइस का। जब मैं यहाँ पर कंजम्पशन की बात करूं यानी कि खपत की बात करूं तो जो बाद वाला, यानी कि जो बाद वाला प्राइस होगा अपने पास वो क्या होगा पहले वाला कंजम्पशन भी अपने पास यहाँ पर होगा। तो जब कंजम्पशन की बात करें तो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा 120 अनुपात 150। जब मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो जो मेरे पास पहले वाला प्राइस था वो मेरे पास पहले वाला एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो बाद वाला कंजम्पशन था वो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा बाद वाला। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना आ गया 100 अनुपात 150। तो अपने को यहाँ से क्या भी, यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, अपने को यहाँ से प्राइस का रेशियो पूछ सकता है, अपने को यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो पूछ सकता है, यहाँ पर अपने को एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो अपने पास ये तो हो गया पहले वाला
प्राइस, ये हो गया बाद वाला प्राइस। जो बाद वाला प्राइस होता है वो अपने पास पहले वाला कंजम्पशन होगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, पहले वाला कंजम्पशन हो गया, और ये क्या हो गया, बाद वाला कंजम्पशन हो गया। तो अपने पास ये हो गया थर्ड मेथड, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तीसरा तरीका। अब देखो अपने पास चौथा तरीका यहाँ पर और क्या हो सकता है वो समझो। यानी कि प्राइस को कितना बढ़ा रहा है, 25%, 20% बढ़ा रहा है, और कंजम्पशन को 25% बढ़ा रहा है। तो अपने पास जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को यहाँ पर पूछ रहा है। तो मैंने आपको जब परसेंटेज की शुरुआत की थी तो मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन याद करवाया था, और फ्रैक्शन से मैंने वापस आपको परसेंटेज याद करवाया था। तो 25% का 20% का अपने पास फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/5, यानी कि पहले प्राइस मेरे पास कितना था, 5 रुपये था, अब मेरे पास बढ़कर कितना हो गया, 6 मेरे पास यहाँ पर प्राइस हो गया। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो पहले कंजम्पशन कितना था, 4, अब कंजम्पशन कितना हो गया, 5, तो 4 से बढ़कर कितना हो गया, 5, और P इंटू सी अपने पास यहाँ पर क्या होता है, E, यानी कि एक्सपेंडिचर होता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 20 आएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखो पहले उस आदमी का जो अपने पास खर्चा था यानी कि एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 20 रुपये, अब कितना हो गया, 30, तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 20 पर, और परसेंट में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से कट गया 100 5 टाइम, 10 गुणा 5, तो अपने पास यहाँ से उसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 50% अपने पास यहाँ पर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, यानी कि हमने P को C से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ पर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पर देखो आपके पास अभी यहाँ पर छोटी संख्या है तो आपको गुणा करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कभी कभार अपने पास यहाँ पर बड़ी संख्या भी आ सकती है, तो इधर से उधर कोई कटे तो उनको काट देना। तो देखो ऊपर से नीचे नहीं, इधर से उधर कोई कटे तो ये काटना। मेरे पास 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 3 टाइम, तो अपने पास यहाँ से रेशियो कितना बनकर आ गया, 2:3। यानी कि पहले उसका एक्सपेंडिचर 2 रुपये था, अब कितना हो गया बढ़कर 3 रुपये हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 2 पर, और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से कट गया 100 मेरे पास 50 टाइम, तो अपने पास जो उसका एक्सपेंडिचर था वो कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया। तो आपके एग्जाम में एक तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि पहले प्राइस को बढ़ाएगा और कंजम्पशन को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, और अपने को ऐसे क्या पूछेगा, एक्सपेंडिचर पूछेगा। अगर बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, अगर घटेगा तो कितना परसेंट घटेगा। अब अपने पास जो ये तो हो गया अपने पास पहले टाइप का क्वेश्चन, अपने पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो क्या बनता है वो देखो। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, अगर प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो अपने पास कंजम्पशन को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, कि अपने पास एक्सपेंडिचर उसका 50% बढ़े। आगे बात समझ में, क्या बोलेगा यहाँ पर, कोई वस्तु है उसकी प्राइस 20% बढ़ा रहा है और उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर 50% बढ़ रहा है, तो उसके कंजम्पशन में कितना प्रभाव पड़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, अगर घटेगा तो कितना परसेंट घटेगा, ये अपने को ऐसे पूछा है। तो अपने पास 4 तरीके होते हैं, चारों तरीकों में से कोई सा भी तरीका आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। तो मैंने पहला तरीका आपको यहाँ पर क्या बताया, बेसिक मेथड बताया, तो बेसिक मेथड से आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करना। जो बाकी के 3 तरीके थे उन सभी तरीकों से आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखो अपने पास फॉर्मूला था a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, और इसके बराबर कितना आ जाएगा, 50% अपने पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल अपना 50% बढ़ रहा है उसका खर्चा। अब देखो a की जगह 20, b का मान हमें यहाँ पर निकालना है, तो इसकी जगह मैं b मानता हूँ,
प्लस 20 गुणा b/100 बराबर में कितना चल रहा है अपने पास 50% ओवरऑल बढ़ता है। तो 20 से कट गया 100 5 टाइम। अब देखना है यहाँ पर इसको सोल्व करने का अपने पास तरीका क्या होता है। यहाँ पर 20 + 5 प्लस b/5 है, तो अपन पहले ऐसे क्या करेंगे 5 एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई किससे होगा 20 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 20 से। तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो गया 5 × 20, यहाँ पर तो आ गया 100 प्लस 5b और प्लस का b अपॉन में अपने पास कितना चल रहा है 5 एलसीएम वाला चल रहा है और बराबर में कितना आएगा 50 आएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर तो अपने को ऐसे क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा किससे 50 से, तो यहाँ पर तो कितना जाएगा अपने पास 100 प्लस 5b प्लस b, यहाँ पर कितना आ गया 6b और बराबर में 250। अब देखना मैं इस 100 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पर कितना आ गया 6b। 250 में से 100 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना बच गया 150 बच गया। तो 6b बराबर कितना आ गया अपने पास 150 आ गया। हमें किसका मान निकालना है, हमें यानी कि हमने कंजम्पशन को क्या माना था यहाँ पर b माना था, तो b का मान निकालना है। तो 150 को डिवाइड किससे करेंगे 6 से। जब 150 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आएगा 25%, यानी कि उसका जो कंजम्पशन है वो 25% हमारे पास यहाँ पर बढ़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये हुआ अपने पास दूसरा तरीका। कौन सा तरीका, जो अपने पास फॉर्मूले वाला तरीका होता है। अब तीसरा तरीका देखो यहाँ पर कौन सा तरीका 100 वाला, इसको अच्छे से समझना भाई। जो 100 वाला मेथड है इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्राइस को 20% बढ़ाता है, तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा कोई वस्तु है उसकी प्राइस है 100 रुपये, इसको 20% बढ़ाता है तो 100 का 20% कितना होता है 20। तो अपने पास यहाँ पर प्राइस अब कितनी होगी 120। यहाँ पर बात होगी प्राइस की बात। अब देखना आगे, यहाँ पर कंजम्पशन की बात अपने को यहाँ पर पूछा है, यानी कंजम्पशन को कितना % बढ़ाया जाए या कम किया जाए कि ओवरऑल अपने पास जो एक्सपेंडिचर है वो 50% बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, अगर एक्सपेंडिचर की बात आई तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 150 हो गया। 150 क्यों हो गया, क्योंकि 50% बढ़ा रहे हैं, तो 100 का 50% कितना होता है 50। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर अपने को यहाँ पर रेशियो की बात करें तो ये पहले वाला प्राइस होगा और ये बाद वाला प्राइस होगा। जो बाद वाला प्राइस होता है वो पहले वाला कंजम्पशन होता है, और जो ये हो गया ये अपने पास क्या हो गया सेकंड वाला कंजम्पशन। तो पहले उसका कंजम्पशन कितना था 120, बढ़कर कितना हो गया 150, तो कितना बढ़ा 30 बढ़ गया। किस पर बढ़ा 120 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 10 कट गया, 3 से कट गया 4 टाइम, और 4 से 100 कट गया 25 टाइम। तो जो उसका क्या कंजम्पशन था वो कितना % बढ़ गया 25% बढ़ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तीसरा तरीका होगा। मैंने क्या बताया था, तीसरे तरीके को सही समझना, अपने आगे बहुत काम आएगा ये वाला। यहाँ पर क्या बोल दिया प्राइस को 20% बढ़ा दिया, तो मैंने पहले प्राइस कितनी मान ली 100, अगर इसका 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 120 हो गया। यहाँ पर अपने पास पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था 100, अब बढ़ा रहा है 50% बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया 150। अब अपने को ऐसे क्या पूछा है कंजम्पशन के बारे में पूछा है, तो अपने पास ये पहले वाला कंजम्पशन और ये बाद वाला कंजम्पशन। तो पहले कंजम्पशन उसका 120 था, बढ़कर कितना हो गया 150, तो कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया 120 पर बढ़ गया। और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 25% उसका कंजम्पशन बढ़ गया। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका होगा। अब तीसरा तरीका समझना, फ्रैक्शन मेथड, यानी कि प्राइस की बात करें तो प्राइस को बढ़ा रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो पहले उसकी प्राइस 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई 6, तो कंजम्पशन को कितना % बढ़ाए कि उसका एक्सपेंडिचर 50% बढ़ जाए। तो अपने को ऐसे क्या पूछा है उसका कंजम्पशन पूछा है, तो इसको पहले मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y।
अब देखना, बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अपने को यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, यानी कि पहले उसका खर्चा था 2 रुपये, बढ़कर कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखना, मैंने आपको क्या बताया था, P इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। अब की बार उसने क्या कर दिया, अपने को प्राइस दे दिया, ये एक्सपेंडिचर दे दिया, और अपने को ऐसे क्या पूछा है, पहले वाला कंजम्पशन अपने को यहाँ पर निकालना है, उसके बाद में बाद वाला कंजम्पशन निकालना है। तो मेरे पास y की जगह कितना आएगा, 2/5 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 आएगा। कैसे आएगा, 5 गुणा अक्स, 5 गुणा अक्स, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्सपेंडिचर आता है। अपने को पहले से ही एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया, 2/5 आ गया। मैंने भी यहाँ पर क्या लिखा, 2/5 आ गया। बाद वाला यानी कि 6 इंटू वाई, ये किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है, तो y का मान निकालना है, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2, और मैंने भी यहाँ पर क्या लिखा, 1/2, यानी कि अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना है, 2/5, यहाँ पर कितना है, 1/2, और मैंने आपको क्या बताया था, हम रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, तो इस 2 को तो किधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4, 5 गुणा 1 5, यानी कि पहले उसका कंजम्पशन कितना था, 4, अब कितना हो गया 5, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 4 पर बढ़ा, और परसेंट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास कितना बढ़ गया, 25% अपने पास यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखो मैंने पहला तरीका बताया, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, तो अपने पास जो कंजम्पशन था वो कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। दूसरा तरीका मैंने 100 वाला आपको बताया, तो भी अपने पास यहाँ पर जो कंजम्पशन था वो कितना परसेंट बढ़ रहा था, 25% बढ़ रहा था। तीसरा तरीका मैंने फ्रैक्शन मेथड बताया, तो उससे भी कितना बढ़ रहा था, 25% बढ़ रहा था। तो आपका जो मन करे वो तरीका आप यहाँ पर एग्जाम में काम में ले सकते हो, अपने पास आंसर हमेशा सेम आने वाले हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्या बनता है, यानी कि 3 टाइप के अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, तीसरा टाइप का क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्या बनता है वो देखो। यहाँ पर वो क्या बोलेगा, प्राइस को 20% बढ़ा रहा है, कंजम्पशन को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, कि अपने पास जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए, यानी कि जितना पहले उसका खर्चा वो प्राइस जो पहले उसका एक्सपेंडिचर था बाद में ही सेम एक्सपेंडिचर अपने पास यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, समझना इसको। प्राइस को बढ़ा रहा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो प्राइस की बात करें, पहले उसकी प्राइस थी 5, बढ़कर कितनी हो गई, 6 हो गई। अब अपने को यहाँ पर क्या बोला है, एक्सपेंडिचर को कितना परसेंट बढ़ाए, कि अपने पास जो कंजम्पशन को कितना परसेंट बढ़ाए कि अपने पास एक्सपेंडिचर नो चेंज रहे। तो कंजम्पशन को मैं कितना देखना अपने को, इसको मान लेंगे अक्स, इसको मान लेंगे वाई मान लेंगे। अब बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, यानी कि अपने पास एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो नो चेंज हो, तो नो चेंज का मतलब अगर मेरे पास पहले भी खर्चा ए था तो अब भी खर्चा क्या होगा, ए ही होगा। आप चाहो तो यहाँ से बी मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, 1 लाख मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसकी जगह अपने पास क्या आ जाएगा, अक्ष की जगह a/5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/6 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पर क्या है, a/5, और यहाँ पर क्या है, a/6। अब a से अपने पास क्या कट गया, a कट गया, अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन में वापस रेशियो आ गया, तो मैं इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 5, यानी कि पहले उसका खर्चा कितना था 6, खर्चा नहीं कंजम्पशन कितना था 6, अब कितना हो गया 5,
तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किस पर हो गया, 6 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका कंजम्पशन कितना आ गया, 16 से 2/3% उसका कंजम्पशन अपने पास यहाँ पर आ गया। तो अपने पास तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये वाला बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, जो ये वाला तरीका था, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं और वो समझो एक बार। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो पहले प्राइस 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 6। अगर अपने पास एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज रहे, तो जो अपने पास प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा कर दो, यानी कि यहाँ पर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 6:5 अपने पास यहाँ पर कंजम्पशन हो जाएगा। क्यों, अब देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आ गया, 30। अब देखो पहले भी अपने पास जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 30 है, उसके बाद में भी अपने पास एक्सपेंडिचर कितना है, 30 है। तो अपने पास एक्सपेंडिचर तो नो चेंज है। तो जब भी अपने पास यहाँ पर बोले कि एक्सपेंडिचर नो चेंज है, यानी कि उसका खर्चा नो चेंज है, जो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, उसका कंजम्पशन का रेशियो होता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना। अब देखो कंजम्पशन कितना था, 6, अब कितना हो गया, 5, कितना कम हुआ, 1, किस पर हुआ, 6 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो यहाँ पर कितना आ गया, 16 से 2/3% उसका क्या हो गया, खर्चा कम हो गया। खर्चा नहीं, कंजम्पशन, यानी कि खपत कम हो गई। ये मैंने तरीके आपको यहाँ पर बता दिए हैं। यानी कि अपने पास 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभार क्या बोलेगा, जैसे मान लो प्राइस को 20% बढ़ाया है और उसका कंजम्पशन भी मैंने क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया है, तो मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर पूछेगा। तो P इंटू सी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, यानी कि प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, उसका एक्सपेंडिचर आएगा। लेकिन वो कभी कभार क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कोई अपने पास आयत है उसकी लंबाई को, यानी कि कोई आयत है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, P इंटू सी किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर होती है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या तो आयत वाला आएगा या अपने पास क्या आएगा, ट्राइंगल का आएगा, उसका एरिया पूछेगा, यानी कि एरिया में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो कभी कभार तो यहाँ पर प्राइस को बढ़ा देगा और कंजम्पशन को बढ़ा देगा, यानी उसका एक्सपेंडिचर पूछेगा, यानी कि कितना प्रभाव पड़ेगा। कभी कभार क्या करेगा, एक आयत देगा, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया, उसकी चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया, तो जो उसका एरिया है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो L इंटू बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये रहा, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, बेसिक तरीका आप खुद सोल्व करना एक बार में, जो 3 बाकी के तरीके थे वो आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला तरीका अपने पास क्या था, दूसरा तरीका फॉर्मूले वाला तरीका, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। मैंने आपको क्या बताया था, प्लस कब आएगा, जब वृद्धि हो, माइनस कब आएगा, जब कमी हो। तो यहाँ पर देखो तेल के कर में 20% की वृद्धि करता है, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, 20 प्लस का आएगा। आगे क्या बोला है, वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी करता है, यानी कि खपत में कमी करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर देखो 20 अपने पास प्लस का चल रहा है,
और 20 अपने पास यहाँ पर माइनस का चल रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर गुणा होकर बाहर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 20 से 20 कट गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 4, लेकिन बाहर साइन किसका है, माइनस का है, तो अपने पास 4% की कमी होगी, यानी कि उसके खर्चे में 4% की कमी होगी। ये मैंने आपको कौन सा तरीका बताया था, फॉर्मूले वाला तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अपने पास तीसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पर तीसरा तरीका मैंने बताया था 100 वाला, यानी कि प्राइस को मैंने मान लिया 100। अब क्या बोल रहे हैं, उसके प्राइस में 20% की वृद्धि होती है, तो अब उसकी प्राइस कितनी हो गई, 120 हो गई, यानी कि मैंने यहाँ पर 20% इंक्रीज कर दिया। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पर 20 मैंने ऐड कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, वृद्धि के प्राइस में वृद्धि के कारण खपत को 20% कम करता है, तो 120 का 20% आसान है निकालना, कितना होता है, 24 होता है। अगर किसी को नहीं निकालना आए तो क्या करना है आपको, 120 गुणा 20 बटे 100, 20 से कट गया 100 5 टाइम, 5 से कट गया 24, 120 24 टाइम। तो अब अपने पास उसका कंजम्पशन कितना है, 120 है, 24 इसमें से कम कर देंगे तो उसका कंजम्पशन कितना आ गया, 96 आ गया। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, ओवरऑल निकालना है, यानी कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई। तो पहले उसका खर्चा कितना था सॉरी 100 रुपये था, घटकर कितना हो गया, 96 हो गया, तो कितने की कमी हुई, 4 की हुई, किस पर हुई, 100 पर हुई। और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, तो जो उसका खर्चा था उसमें 4% की कमी हो गई। अब आप यहां से बोलोगे सर आपको कैसे पता कमी हुई या वृद्धि हुई, यहाँ पर पहले प्राइस कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 96 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर 100 से कम है या ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 100 से कम है, तो अपने पास हमेशा परसेंटेज में भी कमी होगी, इस बात का ध्यान रखना। ये अपने पास हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। अब देखो तीसरा तरीका, मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्राइस को 20% की वृद्धि करता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि पहले उस वस्तु की प्राइस कितनी थी 5, बढ़कर कितनी हो गई 6। अगर हम यहाँ पर कंजम्पशन की बात करें तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि पहले कंजम्पशन 5 था, 1 की कमी हो गई, तो 5 से कितना हो गया 4 अपने पास यहाँ पर कंजम्पशन हो गया। और P इंटू सी, यानी कि P को C से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 4 24, तो पहले उसका खर्चा कितना था 25, अब कितना हो गया 24, तो कितने की कमी हुई, कमी अपने पास कितने की हो गई, 1 की हो गई, किस पर हुई 25 पर हो गई। यहाँ पर देखो दूसरा पेन चेंज करता हूं मैं, कमी कितने की हुई 1 की, किस पर हुई 25 पर हुई, और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 से कट गया 100 4 टाइम, तो अपने पास उसका खर्चा था यानी कि एक्सपेंडिचर था वो कितना कम हो गया, 4% की कमी हो गई। तो अपने पास ये 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, 4 होते हैं। एक अपने पास बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका आपको खुद को आना चाहिए, और आपको बेसिक तरीका आपको आना ही चाहिए, आपको एग्जाम में क्या आपको घर पर सोल्व करके पहले देखना चाहिए। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उन सब का बेसिक आपको आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन चल रही है अपने पास। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, आयत आ गया, मैंने क्या बताया था, प्राइस को बढ़ाएगा या कंजम्पशन को बढ़ाएगा, तो अपने पास किस पर प्रभाव डालेगा, एक्सपेंडिचर पर डालेगा। कभी कभार अपने पास क्या आएगा, एक आयत देगा, उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, चौड़ाई को कम कर देगा, और उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपने को यहाँ से पूछ लेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से 15% तथा 20% से बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। पहला तरीका बेसिक तरीका, आपको खुद को घर पर बैठ के क्वेश्चन को सोल्व करना है बेसिक तरीके से,
और जो बाकी के 3 तरीके हैं उनमें से सॉरी उनमें से आप कोई सा भी तरीका यहाँ पर काम में ले सकते हो। मैं एक बार इस क्वेश्चन में तीनों तरीके वापिस से काम लूंगा, वापिस से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला तरीका अपने पास क्या होगा, फॉर्मूले वाला तरीका। फॉर्मूला क्या था, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, यानी कि लंबाई को भी 15% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा रहा है, दोनों को बढ़ा रहा है। तो अब की बार अपने पास यहाँ पर बाहर माइनस का साइन नहीं आएगा। तो पहले उसकी लंबाई को 15% बढ़ा रहा है, उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा रहा है। 15 गुणा 20/100, 20 से कट गया 100 5 टाइम, 5 से कट गया 15 कितने टाइम, 3 टाइम। तो 15 प्लस 20 कितना आ गया 35, 35 प्लस 3, तो अपने पास उसका आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया, 38% हमारे पास यहाँ पर बढ़ गया। पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास एक तरीका हो सकता है। अगला तरीका देखो, पहले मैं क्या यहाँ पर क्या करूंगा, जो आयत है उसकी लंबाई कितनी मानूंगा मैं, 100 मानूंगा। आगे क्या बोल रहे हैं, 15% बढ़ाता है, तो यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई। 100 का 15% कितना होता है, 15। तो अब उसकी आयत की लंबाई कितनी हो गई, 115 हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं, उसकी चौड़ाई को 20% से बढ़ाता है, तो 20%। मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर का आपको 20% निकालना हो तो उस नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1/5 से। तो यहाँ पर 115 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 23 बढ़ जाएगा। तो अब उसकी अपने पास जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, 138 अपने पास यहाँ पर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब देखो, पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 138, तो कितना बढ़ गया, 38 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 100 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया। तो हमारे पास यहाँ पर उसके जो क्षेत्रफल था वो कितना परसेंट बढ़ गया, 38% हमारे पास यहाँ पर बढ़ गया। अब देखना यहाँ पर एक चीज समझना, ये पहले वाली लंबाई है, ये बाद वाली लंबाई है, लेकिन जो बाद वाली लंबाई है वो अपने पास पहले वाली चौड़ाई होगी। अगर अपने पास लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछे तो ये पहले वाली लंबाई होगी और ये बाद वाली लंबाई होगी आयत की। ये पहले वाली चौड़ाई होगी और ये बाद वाली चौड़ाई होगी आयत की, अगर अपने को यहाँ पर रेशियो पूछे तो ये होगी अपने पास दो तरीके। पहला तरीका a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, दूसरा तरीका अपने पास 100 वाला। अब अपने पास तीसरा तरीका क्या होगा, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन मेथड, उससे क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आयत की लंबाई को 15% बढ़ाता है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि सर आपने 15% का फ्रैक्शन में याद नहीं कराया, 15 यहाँ पर परसेंट में है, यहाँ पर परसेंट का सन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/20। यानी कि पहले उस आयत की लंबाई अपने पास कितनी थी, 20 थी, अब कितनी हो गई हमारे पास, बढ़कर 23 हो गई। अगर बढ़ा रहा है तो बढ़ा देंगे, अगर कम कर रहा है तो कम कर देंगे। उसकी चौड़ाई को 20% से बढ़ाया जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो चौड़ाई को पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। मैंने क्या बताया था, या तो इनको मल्टीप्लाई कर दो या फिर क्या करना है, कोई संख्या इधर से उधर कटे तो पहले उनको काट दो। अब देखो मेरे पास 20 कट गया, 2 से 10 टाइम कट गया, और यहाँ पर कट गया मेरे पास 3 टाइम, तो इधर तो कितना आ गया 10 गुणा 5 50 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 23 गुणा 3 गुणंतर। यानी कि पहले उस आयत का क्षेत्रफल कितना था, 50 था, अब कितना हो गया गुणंतर, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया। 19 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 50 पर बढ़ा, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 कट गया 50 से 2 टाइम, 19 गुणा 2, तो अपने पास यहाँ पर उस आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया, 38% अपने पास यहाँ पर उस आयत का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो मैंने आपको तीनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिया है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है,
आपको जितने भी तरीके होते हैं वो आपको सारे आने चाहिए। अब ये मन सोचना कि सर मुझे तो ये वाला तरीका आता है, एग्जाम में इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। कभी कभार अपने पास क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन आएगा। जैसे मान लो आयत की लंबाई को 16 से 2/3% बढ़ाएगा। उसका क्षेत्रफल है उसको वो बढ़ाएगा 8 से 1/3% बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो जो उसका क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब अपने पास जब भी मिक्स फ्रैक्शन आए तो अपन कौन सा तरीका काम लेंगे, अपन ना तो ये तरीका काम में लेंगे ना ही ये तरीका काम लेंगे। फिर अपन तरीका कौन सा काम में लेंगे, फ्रैक्शन मेथड अपन यहाँ पर तरीका काम में लेंगे। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन चल रहे अपने पास। ये लो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, यदि व्यय में केवल 10% बढ़ता है तो खपत कितने प्रतिशत की कमी होगी। करो सोल्व। यहाँ पर क्या दे रखा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, उसका एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ाया जाता है, तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो मैंने इस टाइप का जो अपने पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन है। तो प्राइस को 30% बढ़ा रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10। तो पहले प्राइस अपने पास कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 13 अपने पास यहाँ पर हो गई। अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन हमें यहाँ पर पूछा है, तो पहले मान लूंगा x, अब हो गया मेरे पास y। लेकिन मेरे पास ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो पहले उसका खर्चा था 10, अब कितना हो गया 11। 10 गुणा अक्स, यानी कि 10 को, इस 10 को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, इस 10 के बराबर आएगा। तो मेरे पास यहाँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11/13। कैसे, 10 गुणा अक्स यानी कि प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आता है, एक्सपेंडिचर। अब क्यों अपने को क्या क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, अपने को क्या पूछा है, कंजम्पशन पूछा है, तो बराबर 10। तो अक्स का मान अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर 13 गुणा वाई किसके बराबर दे रखा है, 11 के बराबर दे रखा है। तो y का मान मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 11/13। मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा है, 11/13। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर तो कितना है 1, यहाँ पर कितना है 11/13। कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं, तो इस 13 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर तो कितना आ गया 13, यहाँ पर कितना आ गया 11। यानी कि पहले उस व्यक्ति का कंजम्पशन कितना था, 13 था, अब कितना हो गया 11। कितने की कमी हुई, 2 की कमी हो गई। किस पर हुई कमी, 13 पर कमी हुई। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। जब आप 200 को 13 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 15.38 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में।